3 महीने बाद अथर्व की जिंदगी बाहर से वैसी ही चल रही थी। गानों की रिकॉर्डिंग, स्टेज शोज, लोगों की तालियां, स्टेज पर गिटार थामे, सब सुनसान था। आर्या अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक अधूरी सांस बन चुकी थी। हर गाने की आखिरी लाइन पर वही चेहरा दिखता। उस रात जब लाइव म्यूजिक इवेंट खत्म हुआ, भीड़ में उसे वही मुस्कान दिखी, वही भीगी। वो आर्या थी, उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। कहानी शुरू होने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके दिल में भी कोई अपनी कहानी छुपी हो तो हमें लिख भेजिए। शायद अगला वीडियो आपकी कहानी पर हो। भीड़ में खड़ी आर्या, भीगी आंखें लिए, वही हल्की सी मुस्कान, जैसे 3 महीने की दूरी बस एक पल में मिटा देना चाहती हो। आर्य मान ही मान यद करते हुए फ्लैशबैक 3 महीने पहले। आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ एक छोटा सा नोट छोड़ा था। अथर्व, मुझे माफ करना। तुमसे दूर जाना मेरी पसंद नहीं, मजबूरी है। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहती, कभी नहीं। तुम्हारी दुनिया मुझसे बहुत बड़ी है और मैं शायद वहां फिट नहीं बैठती। अथर्व पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा, हर जगह, हर नुक्कड़, लेकिन न आर्या मिली, न उसका कोई जवाब। अचानक आर्य का ध्यान खुला और उसने पाया कि वो भीड़ में खड़ी अथर्व के सामने। अथर्व अपनी जगह से हिला भी नहीं और आर्या भी बस चुपचाप देखती रही। दोनों की आंखें एक दूसरे में कुछ ढूंढती रहीं, जवाब, दर्द, या फिर वो 3 महीने जो छूट गए थे। इवेंट खत्म होते ही अथर्व उसे ढूंढता हुआ बाहर आया। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, पर इस बार जगह वही नहीं थी, मौसम वही था। आसमान धीरे धीरे बादलों से भरने लगा था, एहसास भी शायद वही। अथर्व, भागते हुए, थोड़ा हाँफते हुए। आर्या? वो सामने खड़ी थी, भीगी हुई, चुप, जैसे कोई जवाब खुद बनने की कोशिश कर रहा हो। आर्या, मैं जानती थी एक दिन तुमसे फिर मुलाकात होगी, इस बारिश में फिर से। अथर्व, तुम गई क्यों थी आर्या? एक बात कहे बिना एक अल्फाज भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। आर्या कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। आर्या, कभी कभी ना, चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अथर्व, पर मैं उस खामोशी में तुमसे बिछड़ गया। इतना हक तो था ना मुझे पूछने का, जानने का। आर्या का दिल भर आया, पर वो मजबूर थी। वो सच्चाई जो छिपाए बैठी थी, वो जुबान पर नहीं ला सकती थी, अभी नहीं। आर्या, अथर्व, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना उस रात, जब तुमने प्रपोजल रखा था। पर कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो वक्त आने पर ही सामने आती हैं। अथर्व, तो क्या वो वक्त अब भी नहीं आया? आर्या उसकी आंखों में देखती रही। भीगते हुए बालों के पीछे वो कुछ छिपा रही थी, एक डर, एक वादा, या शायद एक जहर जो उसने पी लिया था, अकेले। आर्या, अगर मैं कहूं कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए तो मनोगे? अथर्व, नजरें झुकाकर, अगर तुम कहोगी तो सर झुका लूंगा, पर दिल, वो अब तुमसे दूर नहीं रह सकता आर्या। आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुड़ गई। बारिश में उसके कदम पीछे हटते गए। अथर्व वहीं खड़ा था, भीगता हुआ। उसके हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अंत में बस एक बात उसने धीमे से कही, जो आर्या ने शायद सुनी भी, शायद नहीं। इस बार अगर तुम फिर चली गई तो मेरे अंदर जो तुम बची हो वो भी मर जाएगी। अब क्या होगा? क्या आर्या लौट आई है अपने प्यार के पास, या कोई और वजह है उसके वापस आने की? क्या अथर्व सच्चाई जान पाएगा? क्या ये अधूरी कहानी अब मुकम्मल होगी, या फिर एक बार फिर बारिश में भीगते हुए सिर्फ अलविदा लिखा जाएगा? जानिए आगे, अगले एपिसोड में।